जय श्री कृष्ण सभी को। योग शक्ति मन शक्ति चैनल के माध्यम से मैं सरोज पवार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी वीडियो देख रहे होंगे। सुबह की वेला में स्वास्थ्य लाभ और सायंकालीन वेला में आध्यात्मिक लाभ ले रहे होंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में बात की दमा, अस्थमा क्या है, इसके क्या कारण हैं और क्या लक्षण है, क्या कॉजेज हैं और क्या सिम्टम्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम दमा को, अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से आसन करें। तो पूरी तरीके से दमा को हटाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप नियमित आसन करेंगे तो हम दमा को कंट्रोल कर लेंगे। अगर स्टार्टिंग हो रही है, सांस फूलने में, आपकी सांस फूल रही है, या आपके सीने में जकड़न हो रही है, या रात को आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, स्टार्टिंग के अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में अगर इसको यहीं रोकथाम कर ले तो फिर दमा आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम आसन करते हैं। मैं आपको 5 आसन इसमें करवाऊंगी, जिनको आप रोज अगर करते हैं तो आप दमा से काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं दमा को। तो पहला आसन हम करने जा रहे हैं मकरासन। तो मकरासन करने से, जब हम लगातार मकरासन को रोज डेली करेंगे तो ये हमारे सांस को सामान्य करेगा, शरीर को रिलैक्स करेगा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, डायाफ्राम को एक्टिव करेगा और कफ, म्यूकस को कम करने में मदद करेगा। तो चलिए करते हैं पहले मकरासन। पेट के बल लेटे, दोनों हाथों को सिर से बाहर रखा, पैर मिलाए, सांस अंदर भरते हुए धीरे 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 पहले गर्दन उठी, चिन उठी, नेक उठी, शोल्डर उठे और फिर पेट उठा। सांस अंदर लेते हुए हमने ये इस तरह उठाना है शरीर को। कम से कम 30 सेकंड तक आपको मेंटेन करना है। और जब आप लगातार करेंगे तो आप 30 सेकंड के बाद 45 सेकंड, 1 मिनट, उसके बाद 130 सेकेंड, 2 मिनट्स, तो कम से कम आप 2 मिनट प्रत्येक आसन को करेंगे। जब आप अच्छे से करने लगेंगे, स्टार्टिंग आप 30 सेकेंड से कर सकते हैं। तो जब वापस आएंगे तो सांस छोड़ते हुए पहले पेट वापस आया, फिर चेस्ट जमीन पे आएगी, फिर चिन जमीन पर आएगी, फिर फोरहेड जमीन पे लगाना है। इसको कहते हैं मकरासन। इसके बाद आप सेकंड आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने से हमारी जो चेस्ट है ये खुलती है, फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, सांस की नलियों को ये खोलता है और कफ को ढीला करता है। तो आपको कैसे करना भुजंगासन? दोनों हथेलियां चेस्ट के बगल में, माथा जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए, सांस अंदर भरते हुए पहले चिन उठाई, नेक उठाया, शोल्डर उठाए, चेस्ट उठाई और फिर पेट भी उठाने की कोशिश की। ऊपर आते हुए हमने सांस ली थी। अगर आप यहाँ पे सांस को में होल्ड कर पाए तो अच्छी बात है, ना कर पाए तो इनहेल एक्सहेल यहाँ पे आप कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम 30 सेकंड आपको मेंटेन करना है। अधिक से अधिक आप 1.5-2 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। फिर जब वापस आएंगे तो पहले पेट लगेगा, सांस छोड़ते समय सांस छोड़ते छोड़ते आना है, फिर चेस्ट लगाई, फिर चिन लगेगी और फिर माथा लगेगा। तो इसको कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के बाद आप तीसरा आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का भी आप नियमित अभ्यास करने से ये पेट की समस्याओं को दूर करता है, ये सांस लेना आसान बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे दमा के अटैक कम पड़ते हैं या दमा के अटैक खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। तो देखिए कैसे करना है। आप पेट के बल, इस समय हमने पेट के बल के आसन किए, अब हम पीठ के बल आए। पेट के बल लेटे, ये शवासन की स्थिति में पहले आपको लेटना है, सांसों को नॉर्मल करना है इनहेल एक्सहेल के जरिए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड किया, दोनों घुटनों को पेट से लगाने की कोशिश, दोनों हाथों से इंटरलॉक लगाया घुटनों को फोल्ड करके, और सांस खाली करते समय आपने ऊपर आना है। इसको भी कम से कम आपने 30 सेकंड मेंटेन करना है। और अधिक से अधिक जब आप अच्छे से करने लगेंगे तो आप 2 मिनट तक इस आसन को भी कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो गर्दन नीचे ही रखिएगा।
फिर सांस लेते हुए पहले गर्दन नीचे, हाथ का इंटरलॉक खोला, पैरों को हवा में सीधा किया, धीरे धीरे जमीन पे लाए, थोड़ा सा रिलैक्स किया। अगर आपने 30 सेकंड होल्ड किया है आसन तो 30 सेकंड आपको शवासन में रेस्ट भी करना है। इसके बाद आप अगला आसन करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में दोनों पैर घुटनों से फोल्ड किए, दोनों हथेलियां पैरों के बगल में रखी, सांस अंदर भरते हुए कमर उठाई बीच से। इसको कहते हैं सेतु बंधासन। एक प्रकार से ऐसे में सेतु बंधासन होता है और दूसरा है ये नीचे आए, पहले गर्दन कमर नीचे आई, फिर दोनों हथेलियों से आप अपने पैरों की एड़ियों को पकड़िए, फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर जाइए। कम से कम 30 सेकंड होल्ड कीजिए और अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार 1.5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप इस आसन को भी मेंटेन कर सकते हैं। फिर कमर नीचे आएगी, पैर सीधे होंगे और आप ये शवासन में थोड़ा सा आराम करेंगे। इस आसन को करने से फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, छाती की जकड़न को दूर करता है और तनाव को कम करता है। और अंतिम आसन आप करेंगे बाल्यासन। तो बाल्यासन में आप फिर से पेट के बल आगे, बाल्यासन करने से यह तनाव को दूर करता है, सांस को गहरा बनाता है, सांस को शांत और कंट्रोल करता है और शरीर में ऑक्सीजन जो जाती है उसको उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। जो ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर भेजते हैं पहुंचती है, उसको कहाँ कहाँ तक कैसे पहुंचाना है, ये बाल्यासन में रिलैक्स करने में वो अपने आप ही पहुंच जाती है पूरे शरीर में। ये एक हाथ एक पैर फोल्ड, एक हाथ एक पैर सीधा। तो हमने लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर सीधा रखा है और राइट पैर राइट हैंड को फोल्ड किया है। यहाँ पे आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। शरीर को शांत और शिथिल छोड़ दीजिए। इस आसन को भी कम से कम आप 1 मिनट कीजिए और अधिक से अधिक 3 मिनट तक आप ये बाल्यासन कर सकते हैं। फिर जब आप रिलैक्स कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करवट लेके आप बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप नियमित 5 आसनों का अभ्यास करते हैं तो आप दमा से या अस्थमा से आराम पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो और पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके आसपास या आपकी जान पहचान में कोई है जिसको ये प्रॉब्लम है तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा। और फिर कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।